नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। 9 मार्च को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के द्वारा समाहरणालय का घेराव करने का कार्यक्रम रखा गया है और इसकी पूरी रूपरेखा के बारे में आखिरकार क्यों घेराव किया जा रहा है, आज हमारे साथ फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों के जो प्रणेता रहे हैं पूरे आंदोलन के, सत्यनारायण शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आप लगातार आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और आपकी भूमिका इस रूप में अब देखी जाने लगी है कि आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं। तो क्या है 9 मार्च का कार्यक्रम? पहले तो कैपिटल न्यूज़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दा को अपने पटल पर रखने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। एक्चुअली क्या है कि पलामू चतुर्थ वर्गीय के एक विज्ञापन जारी 2025 जुलाई के महीने में जारी किया गया था। उसमें डायरेक्ट नियम था कि जो विज्ञापन आया कि जैसे जिसका मैट्रिक स्तर पे जिसका जितना अंक है 99, 98, 97, उसको डायरेक्ट नौकरी। उसको हम लोग विरोध करते हुए मुख्यमंत्री से 10 बार मिले, वित्त मंत्री से मिले, मुख्य सचिव कार्मिक सचिव से मिले और इसको जाके हम लोग इसको स्थगित कराए विज्ञापन को। अब हम लोग का मूल मांग है, हम लोग शुरू से एक ही मांग चल रहे हैं कि हम लोगों की परीक्षा तिथि घोषित की जाए, एक सिलेबस जारी किया जाए और ये समानता का अवसर जो हमारा संविधान हमें समानता स्वतंत्रता का अवसर दिया है, उसमें समानता का मतलब कि आप मैट्रिक के स्तर पर ना लेते हुए आप डायरेक्ट परीक्षा के माध्यम से, जैसे आप होम गार्ड में परीक्षा लेते हैं और या कोई भी जो पलामू जिला में कोई भी विज्ञापन आता है, फोर्थ ग्रेड में भी इसके पहले 2017 में भी पूर्व इसकी परीक्षा हुई थी। तो हम लोगों का मूल मांग है कि परीक्षा हो। इसको लेकर हम लोग 9 मार्च को रेडमा चौक जो काली माता का मंदिर है वहां से हम लोग प्रस्थान करते हुए लगभग दसों हजार की संख्या में छात्र, हम लोग कचहरी होते हुए, छमुहान होते हुए, बस स्टैंड होते हुए हम लोग पलामू समरनालय का शांतिपूर्वक एक संदेश देने के लिए पलामू डीसी से लेकर पलामू डीसी से लेकर इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर इस राज्य के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं कि पलामू के छात्र एकदम सड़क पे हैं। हम लोग का मूल मांग यही है कि परीक्षा करवाया जाए, क्योंकि अब बहुत समय लग रहा है और परीक्षा के साथ साथ तिथि घोषित किया जाए। इसके साथ साथ हम लोग अपना शांतिपूर्वक, ना हम लोग इसमें पलामू उपायुक्त का विरोध करेंगे, ना इसमें राज्य सरकार का विरोध करेंगे, कोई विरोधाभास नहीं, अपनी बातों को सिर्फ अपनी बात एक संदेश पहुंचाना है। उस संदेश के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ परीक्षा कराया जाए, क्योंकि वित्त मंत्री जी हम लोगों की इसके पूर्व कई बार आश्वासन भी दे चुके हैं कि परीक्षा होनी चाहिए। फिर मुख्यमंत्री जी भी ने इस बात को बोले थे कि परीक्षा होनी चाहिए और इस हम लोग का एक ही मांग है, परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा और परीक्षा, चूंकि अगर लिखित परीक्षा होगी जैसे इसमें होम गार्ड में हुआ था, उसके पूर्व जैसे आपका एक और एग्जाम भी हुआ था, मैं ध्यान में नहीं आ रहा है, वहां तक नौकरी का जो रूपरेखा रखा गया है उसमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा ही जाता है, लेकिन आखिर इसमें क्यों नहीं रखा गया है और आप मांग कर रहे हैं कि परीक्षा लीजिए, परीक्षा लीजिए? देखिए, इस बार जो पलामू उपायुक्त जो है इनकी एक थोड़ी सी गलती है, क्योंकि 2017 में परीक्षा हुई थी। और बताइए, समानता स्वतंत्रता की अवसर कहाँ है? आप डायरेक्ट 99, 98, 97% वाला का नौकरी दीजिएगा। ये नौकरी कोई बहुत बड़ा नौकरी नहीं है, ये एकदम फोर्थ ग्रेड की नौकरी, एकदम लो लेवल का नौकरी है। वो भी तब कहा जा सकता था या उस पे समानता की बात की जाती जब मैट्रिक की परीक्षा बिल्कुल पारदर्शिता से होती। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अभी तो जहाँ जैसा सेंटर किस कॉलेज से है इस पर डिपेंड करता है आपकी मेरिट में आने का या टॉप करने का। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है ना कि मैं बता दूं कि जब से कोविड आया है तब से 99, 98, 97% तोला की लाने वाली की बौछार में लगी हुई है। आप यहाँ कंपटीशन लीजिए, मैं कहता हूं कि जब यूपीएससी में कंपटीशन है, जेपीएससी में कंपटीशन है, रेलवे में कंपटीशन है, तो इस फोर्थ ग्रेड में आप क्यों 98, 99, 97, मतलब कि सेक्रेटरी और डीएवी के बच्चे नौकरी करेंगे, बाकी लोग सड़क पे भीख मांगेंगे? मैं पलामू उपायुक्त के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पलामू के जनता को आप साथ दीजिए, समर्थन करिए। बस एक ही मांग है कि पलामू फोर्थ ग्रेड की लिखित परीक्षा हो। 50 अंक का तो परीक्षा कराना है और तो फॉर्म भरा चुके हैं, आपको करना कुछ नहीं, विज्ञापन के अंग में संशोधन करके राज्य सरकार दे, आप परीक्षा कराइए। गलती आपकी है। इसको लेकर मुख्य सचिव से लेकर कार्मिक से सबको इस चीज को पहल कर रहा है कि नई परीक्षा होनी चाहिए। नहीं, कब होगी? एक परीक्षा तिथि घोषित करिए। होम गार्ड के जैसे सिलेबस था
वैसा सिलेबस बना के 50 अंक का परीक्षा करवा के सबको नियुक्ति पत्र बांट दीजिए। हमारा तो एक ही मांग है, हम आपका विरोध करने थोड़े हैं, हम आपका समर्थन करने हैं। और पलामू के डीसी और डीडीसी, जो वर्तमान के डीडीसी हैं, जावेद सर से भी हमने कई बार मिल चुके हैं, पलामू के डीसी से भी कई बार मिल चुके हैं। ऐसा नहीं है। और हम लोग ये पलामू जो चतुर्थ वर्गीय का जो परीक्षा की जो अगर ये कार्य अगर राज्य सरकार करा देगी, पलामू उपायुक्त करा देगी, तो हम लोग उनका ऋणी रहेंगे। लेकिन हम लोगों का ऐसा मत करिए कि आप परीक्षा न लेते हुए मेरिट जारी, मेरिट ये एक तरीके से विरोध है। अब बताइए 99, 98, 97% वाला जो बच्चा नौकरी करेगा, जो और ये नौकरी 4th ग्रेड की नौकरी है, कोई बड़ा नौकरी है तो बात अलग है। और कोई भी एक आम जनता जाएगा तो वो व्यक्ति आम जनता को इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कंपटीशन से आएगा उसका सम्मान है, और आप कंपटीशन करा दीजिएगा तो विज्ञापन फंसेगा ही नहीं। तो बस यही मांग है कि परीक्षा हो। तो आपने सुना, आगामी 9 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और इनकी बस एक मांग है कि आप प्रतियोगिता कराइए, आप हमारा परीक्षा लीजिए और जो योग्य हैं उन अभ्यर्थियों का आप चयन करिए।